समझ आ गई। नेम के लिए टेक्स्ट डाटा टाइप, अगर कोई नंबर इनपुट करवाना है फॉर्म में तो उसकी टाइप इनपुट में, इनपुट के टैग में आपने क्या रखनी है, नंबर, और अगर ईमेल करवानी है तो ईमेल। अब मैं एक और चीज सिखाता हूँ, वो होता है पासवर्ड वगैरह। तो पासवर्ड के लिए कौन सा लेबल और कौन सा इनपुट लगेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक लेबल लगा लिया, यहाँ पर मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ कि पासवर्ड का लेबल, और यहाँ पर मैं पासवर्ड, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। और इसके इनपुट में मैं क्या लिखूंगा, इनपुट में मैं देख लेते हैं क्या लिखना है, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। और इनपुट में इस बार मैं टाइप में क्या लिखूंगा, टाइप में ईमेल की टाइप के लिए ईमेल है, और इस पासवर्ड की टाइप के लिए यहाँ पर क्या होती है, पासवर्ड ही होती है, ठीक है, पासवर्ड। तो टाइप मैंने क्या लिख दी, पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में क्या लिख देता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं एंटर पासवर्ड, या एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख देता हूं, एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, ये मैंने लिख दिया, इसको मैं करता हूं सेव, और अब मैं दिखाता हूं उसका आउटपुट क्या आता है। एक नया टैब इंक्लूड हो गया भाई, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ गया, पासवर्ड। अब पासवर्ड का जो क्या कहते हैं टाइप मैंने यूज किया, उससे क्या फर्क आ रहा है वो देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसमें मैं कोई डाटा इनपुट करूंगा ना, वो डॉट्स की फॉर्म में हो जाएगा, ये देखा आपने। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि अच्छी तरह नजर आए आपको। ये देखिए, ये पासवर्ड की, ये जो डाटा टाइप मैंने यूज किया ना पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट ऐड कर देता बना, तो ये पासवर्ड के लिए है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो ये देखिए ये सिंपल टेक्स्ट लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉट्स नहीं बने आ रहे। तो जैसे हम पासवर्ड वगैरह इनपुट करते हैं, जैसा कि वो फॉर्म नहीं दिखाया था आपको यहाँ पर, ये देखिए पासवर्ड के लिए, तो इसके अंदर भी ये, इसके पीछे भी डॉट हो रहे हैं ना, इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसके पीछे जो कोडिंग हुई है उसमें उसने टाइप में पासवर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड ही लिखते होते हैं। इसको मैं कर दिया सेव, तो अब मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ। रन किया, अब यहाँ पर मैं नाम वगैरह लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी लिखना है, ईमेल ये लिख दी, और इसके बाद पासवर्ड में मैं जो भी लिखता हूँ वो इस तरह से डॉट्स आ जाते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई कि किस तरह से आप ये पासवर्ड का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नंबर वाली टाइप भी समझ आ गई, नंबर इस तरह से लगाते हैं लेबल और इनपुट को यूज करते हुए, और इसी तरह ये लगाते हैं। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी क्या, कि जो फॉर्म होता है ना उसके इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखें, ये बाउंड्री तो लगी हुई है, किसकी वजह से, फील्ड सेट का एट्रीब्यूट यूज हुआ है। ये नेम जो लिखा है, ये लेबल, और ये जो आगे बॉक्स बने हुए ये इनपुट के टैग की वजह से हो रहे हैं। ये भी लेबल, ये इनपुट, फिर लेबल, फिर इनपुट, फिर लेबल, फिर इनपुट। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्म की हेडिंग भी यहाँ पर दे। यहाँ पर लिखा नहीं होता कई बार कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह, तो वो यहाँ पर किस तरह से लिखी होती है वो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले यूज नहीं किया ताकि पहले आपको ये लेबल और इनपुट की समझ आ जाए। सॉरी, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि इसकी हेडिंग लगाने के लिए यूज होता है। वो कब यूज होता है, सारे जो भी आपने लेबल इनपुट लगाने हैं ना, उससे सबसे पहले आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करना है लेजेंड का, ठीक है, कौन सा, लेजेंड के नाम से। और यहाँ पर जो भी इसकी हेडिंग देनी है आप वो देख सकते हैं, जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पर्सनल, ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने क्या दे दी, इनपुट पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रिफ्रेश, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर इसकी जो कॉर्नर है ना, इस तरफ, यहाँ पर इसकी हेडिंग आ जाएगी। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। ये देखें, ये जो बाउंड्री के बीच में इसका ये जो टाइटल आ गया ना, ये किसकी वजह से हुआ है, ये लेजेंड के टैग की वजह से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म का टैग लगाना है, फिर फॉर्म के अंदर फील्ड सेट ताकि बाउंड्री बन जाए। फील्ड सेट के बाद आपने लगाना है लेजेंड का टैग, और उसके बाद जो भी आपने डाटा इनपुट करवाना है उसके हिसाब से लेबल और इनपुट का आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ये लेजेंड का भी आपको यूज आ गया। अब सॉरी, यहां पर मैंने आपको एक नया डाटा इनपुट करके दिखाता हूं। अगर हमने डेट वगैरह पुट करनी हो तो उसके लिए किस तरह करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें लेबल लगाना पड़ेगा। लेबल लगाएंगे, लेबल में हम टाइप फॉर जो है वो डेट ही सेट कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं डेट। ओके, डेट लिख दी, और इनपुट में क्या करते हैं, इनपुट का टैग लगाते हैं, और इनपुट की टाइप डेट के लिए कौन सी होती है, डेट ही होती है, उसका नाम क्या है, डेट, ठीक है। ये देखिए डेट रिकमेंड हो गया, डेट लगा दी। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रिफ्रेश, और इसका मैं दिखाता हूँ आउटपुट क्या आता है। इसको मैं जूम इन करता हूँ, फिर से कंट्रोल और माइनस से जूम इन कर लिया। अब इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो ये देखें जादू, ये देखा आपने,
लेबल की वजह से डेट लिखा गया और यहाँ आगे बॉक्स बना, और जो डाटा टाइप में हमने यूज किया ना डेट का वर्ड, उसकी वजह से यहाँ पर डेट की रिकमेंडेशन आ गई। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर पूरा कैलेंडर दे रहा है मुझे कि आप कौन सी डेट पुट करना चाह रहे हैं, किस तरह से पुट करना चाह रहे हैं। तो मैं कोई भी इस तरह से डेट एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया कि अगर आपने डेट इनपुट करवानी है तो इस तरह, नाम के लिए टेक्स्ट टाइप है, और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए नंबर्स पुट करवाने तो नंबर, ईमेल के लिए स्पेसिफिकली ईमेल की, पासवर्ड के लिए पासवर्ड की टाइप है। और इसी तरह अगर आपने यहाँ पर होता नहीं है क्या लिखा, डेट के लिए डेट होगी। अब आता है एक और चीज, क्या चीज, रेडियो बटन। रेडियो बटन किस लिए होते हैं कि जेंडर वगैरह के लिए, ठीक है, जिस तरह होता नहीं है, उसकी एग्जांपल आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। चले सबसे पहले ना मैं एक बी आर टैग लगाता हूँ 2, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाए। ठीक है, बी आर टैग लगा लिए। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर लेबल। लेबल में मैं जेंडर लिख देता हूँ कि मैं जेंडर के नाम के लिए बना रहा हूँ, और इसके अंदर लिख देता हूँ जेंडर। ओके, अब जेंडर के लिए मैं इनपुट लगाऊंगा। इनपुट के लिए अब जेंडर मिसाल के तौर पर मेल और फीमेल ही पूछना है ना, तो उसके लिए हमें 2 इनपुट लगाने पड़ेंगे, एक ही इनपुट नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रेडियो बटन क्रिएट करना है। रेडियो बटन की एग्जांपल बताता हूं किस तरह होती है। तो सबसे पहले तो इनपुट लगाएंगे, और टाइप के अंदर क्या लिखेंगे, टाइप के अंदर क्या लिखेंगे, आपने लिखनी है रेडियो। इसकी टाइप क्या होती है, रेडियो। ठीक है, और यहां पर इनपुट का टैग क्लोज होने के बाद आपने उस रेडियो बटन का नाम लिखना है। पहला मैं लिख देता हूं मेल, ठीक है, और उसके बाद ये एक बटन क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं एक और इनपुट का टैग यूज करता हूं, ठीक है, इनपुट का टैग, और टाइप में मैं क्या लिखूंगा, और टाइप में मैं लिखूंगा रेडियो। ठीक है, टाइप में मैं लिखूंगा रेडियो, और टाइप में लिखने के बाद यहां पर लिखूंगा मैं फीमेल। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, फीमेल। ओके, और क्या करता हूं, इसको मैं करके दिखाता हूं रिफ्रेश। अब सिर्फ इतने ही का आउटपुट देखिएगा, ये लेबल की वजह से लेबल लग जाएगा, और ये टाइप में रेडियो लिखने की वजह से ये देखिएगा क्या होता है कि बटन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ये इसके नीचे डेट के नीचे। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो ये देख सकते हैं क्या हुआ है। इसको मैं करके दिखाता हूँ जूम। ओके, मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, लेबल की वजह से जेंडर लिखा आ गया, और इनपुट में मैंने क्या लिखा था, रेडियो। रेडियो की वजह से ये सर्कल सा बन गया। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बटन बन जाता है। सॉरी, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर क्या लिखा गया, मेल, यहां पर क्या लिखा गया, फीमेल। अब रेडियो की वजह से क्या होता है, रेडियो का बटन क्या काम करता है कि आप एक वक्त में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल। मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं मेल। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये बटन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं, मैं करता हूं फीमेल पर क्लिक, तो ये फीमेल पर भी क्लिक हो गया। ये अक्सर क्या होता है कि ये रेडियो बटन ना डिफरेंट ब्राउजर पर काम नहीं करता, तो इसको मैं ना एक काम करता हूं, उस पर भी ओपन करके देखते हैं फायरफॉक्स पे ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। इस पर मैंने किया फीमेल और इस पर मैंने किया मेल, तो इस पर भी काम नहीं कर रहा, लेकिन ये काम कर जाता है अक्सर आपके ब्राउजर पर। आई थिंक ये बटन काम कर रहा होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब आप मेल पर क्लिक करते हैं तो वो मेल पर क्लिक होता है, अगर आप फीमेल पर क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ ये मेल से हटकर ये हाईलाइट होकर ये फीमेल पर सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो जेंडर बटन का ये काम होता है। फिलहाल ये बटन काम नहीं कर रहा है, लेकिन आई थिंक आपके ब्राउजर पर काम कर जाएगा। आप किसी और ब्राउजर पर चेक कर सकते हैं, ओपेरा वगैरह पर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना ओपेरा में ओपन करके देखता हूँ, आई थिंक वहां पर काम कर जाएगा। ओपन विद ओपेरा यह कर लेता हूँ, तो इसको यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए ओपेरा के अंदर ये फाइल ओपन हो चुकी है। ये डिफरेंट ब्राउजर इसलिए आपको कहा था इंस्टॉल करके रखिए ताकि आप सब पर ये चेक कर सके। यहाँ पर मैं मेल पर क्लिक करता हूँ, मेल हो रहा है, और फीमेल पर करता हूँ तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज। यहाँ पर भी ये रेडियो बटन काम नहीं कर रहा। ओके, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करके दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है आई थिंक उसके अंदर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेल, और यहाँ पर करता हूँ मैं फीमेल। यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा। ओके, तो रेडियो का बटन आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप जेंडर पूछना चाह रहे हैं उससे। ओके, एक वक्त में वो एक पर ही क्लिक कर सकेगा। तो क्या करा है ये जेंडर, जेंडर के लिए मैंने क्या लगाया, लेबल लगाया और इनपुट दे दिया, और टाइप क्या रखी मैंने, रेडियो। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिया एक और किस्म का क्या लगाना, एक और किस्म का आपको इनपुट देनी सिखा दी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे लिस्ट नहीं पूछता था कि सिलेक्ट योर कंट्री वगैरह, है ना। तो वो कंट्री वगैरह किस तरह से ऐड किया जाता है, यानी चेक बॉक्स लिखे होते हैं, जिस तरह एमसीक्यूज में होता है टिक, तो वो चेक बॉक्स किस तरह से बने होते हैं, अब वो सिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हमें लेबल तो लगाना ही पड़ेगा।
तो लेबल में मैं क्या लिखता हूँ, कंट्री लिख देता हूँ। चले कि मैं कंट्री पूछने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कंट्री, ठीक है, एंटर योर कंट्री। और कंट्री के आगे क्या करता हूँ यहाँ पर लगाता हूँ चेक बॉक्स का इनपुट लगाऊंगा। इनपुट सबसे पहले इनपुट का टैग लगेगा, उसकी टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स होगी। टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स का क्या काम होता है वो भी दिखा देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगी। चेक बॉक्स लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर चेक बॉक्स पहला किस चीज का लिखा है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो अब मैं सिर्फ इतने से इसको मैं BR लगाना भूल गया यहाँ पर, ताकि डिस्टेंस बन जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक BR, फिर दूसरा BR, ये लगे BR। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, और अब मैं करके दिखाता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ से इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज। ओके, ये रेडियो बटन की वजह से आपने परेशानी होना, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको क्लियर कर दूं, इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी आ सकती है, लेकिन ये काम कर जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये बटन इस तरह से काम करते हैं, एक वक्त में आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला बटन अनसिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा आ गया, कंट्री, और उसके बाद क्या लिखा आ गया, चेक बॉक्स। ये देखिए बॉक्स बना आ गया। तो इस तरह से आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन हम चेक बॉक्स एक के लिए तो होता नहीं है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पर एक ऑप्शन लगाया था मैंने चेक बॉक्स का, इसको मैं ना मल्टीपल लिख देता हूँ, Ctrl+C कर देता हूँ और यहाँ पर V करता हूँ। चेक बॉक्स लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इस बार इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और लगाता हूँ, इस बार मैं मुल्क का नाम क्या लिख देता हूँ, चले चाइना लिख देता हूँ, चाइना। ओके, इतना ही काफी है। लेकिन ये क्या है कि ये जो चेक बॉक्स है ये इसके आगे आ रहे हैं, मैं इसको भी रिमूव करके दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखिए क्या हो रहा है। ये जेंडर में ये रेडियो बटन लगा हुआ है, इसकी वजह से सर्कल वाला बटन होता है। और कंट्री में क्या लगा हुआ है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स की वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाइना सेलेक्ट कर सकता हूँ कि आपका कौन सा कंट्री है, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। लेकिन हम चाहते हैं ये नीचे की तरफ आए, तो उसके लिए मैं BR के टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पर BR लगा लेता हूँ कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए और यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए, कर दी ब्रेक। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो अब देखिए ये नीचे को आ जाएगा, लिखा आ गया। ये देखिए कंट्री लिखा है, कंट्री के नीचे चेक बॉक्स वाले इनपुट लगे हुए हैं। टाइप समझ आ रही है, टाइप्स याद रखनी है, बस टाइप्स का सारा खेल है कि यहाँ पर आपने टेक्स्ट की टाइप रखनी है, यहाँ पर आपने नंबर की, यहाँ पर ईमेल की, पासवर्ड के लिए पासवर्ड की, डेट के लिए डेट की, और जेंडर के लिए आपने रेडियो की टाइप याद रख लें, या आप चाहे तो यहाँ पर भी चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने कंट्री के लिए क्या किया, चेक बॉक्स यूज किया। ये देखें चेक बॉक्स लगा सकता हूँ कि आप किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सॉरी। तो अब मैं आपको ना एक और दिखाता हूं टैग यूज करके, जिसका नाम है क्या, कि जिस तरह ऑप्शन नहीं होता लिस्ट, नीचे को ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है कि फॉर एग्जांपल कि विच डिग्री यू बिलोंग। चले मैं डिग्री वाला बना देता हूं आपको, BR फिर BR, और यहाँ पर एक लेबल लगाता हूं नया, और उसका नाम क्या रखता हूं मैं, नाम चले डिग्री रख देता हूं, डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर भी डिग्री पूछ लेते हैं इससे कि भाई यार आपकी डिग्री क्या है, तो डिग्री। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक BR लगा देता हूँ ताकि नीचे आए ऑप्शन उसके, ठीक है। अब जो लिस्ट होती है ना, वो लिस्ट बनाने के लिए ड्रॉप डाउन एरो, जिस तरह होता नहीं है ऑप्शंस कि इस पर क्लिक करें तो नीचे को एक लिस्ट खुलती है, उसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तो ये रेडियो बटन है ना, सिंपल कोई एक सिलेक्ट करना है, आपकी अपनी मर्जी है जो करना चाहें। जो चेक बॉक्स होते हैं उसमें इस तरह ऑप्शन दिए होते हैं, आप अपनी मर्जी से आपने चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है। लेकिन कई बार होता है जिस तरह यहाँ पर नहीं थी, ये नंबर की वजह से यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो नीचे को एक लिस्ट ओपन हो और लिस्ट पर ऑप्शंस आए, तो वो ऑप्शंस किस तरह से ऐड किए जाते हैं, लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, आप वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेबल तो हमने लगाना ही लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नया टैग यूज करूंगा सिलेक्ट के नाम से, ठीक है। सिलेक्ट के नाम से मैं एक टैग यूज करूंगा। इसके अंदर ये जो नेम और ID लिखी हुई है, इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सिलेक्ट का ऑप्शन आपने समझना है। सिलेक्ट लगा दिया, सिलेक्ट का लग गया। इसके आपके अंदर जो आपने इससे लिस्ट क्रिएट हो गई सिलेक्ट की वजह से, और इसके अंदर आपने जो ऑप्शंस ऐड करने हैं वो अब उसके लिए यूज होता है ऑप्शन का, ठीक है, ऑप्शन का ऑप्शन। और इसकी जो वैल्यू है वो भी मैं यहां से खत्म कर देता हूं फिलहाल के लिए। और ऑप्शन पे क्या लिख रहा हूं, जैसा कि BS, ठीक है, SE। पहला ऑप्शन क्या लगा दिया, BS SE।
और इसके अंदर इतना मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इसको मैं सेव किया हुआ है, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप गौर करेंगे क्या हो रहा है। ये देखिए नीचे नीचे क्या लिखा आ रहा है, डिग्री। ये डिग्री बल्कि मैं चाहता हूँ ये इसके आगे लिखा है, तो मैं यहाँ से ये br टैग रिमूव ही कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया रिमूव। अब देखते हैं, अब मैंने इसको किया रिफ्रेश F5 से, तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। और नीचे चलते हैं, ये देखें लास्ट में लिखा आ रहा है ये डिग्री, और डिग्री के बाद ये जो मैंने सिलेक्ट कर लगाया था ना, उसकी वजह से ये इस तरह की लिस्ट क्रिएट हुई। और उसके अंदर जो मैंने ऑप्शन लगाया हुआ है, ऑप्शन मैंने फिलहाल एक ही ऐड किया है, तो वो इस तरह से BSSC ऐड हो गया। आप मल्टीपल ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3-4 बार और थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं इसको यहाँ पर BSCS लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, BSAI लिख देता हूँ, और AI लिख दिया। और इसके बाद ऑप्शन में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, BSIT। ओके, तो क्या है, लेबल की वजह से लेबल लगा, सिलेक्ट का यूज करने की वजह से टैग, वो एक लिस्ट क्रिएट हुई। लिस्ट में जो आपने ऑप्शंस ऐड करने हैं उसके लिए आपने ऑप्शन का एट्रीब्यूट यूज करना है, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको आपने याद रखना है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर वो लग चुकी है लिस्ट। आप देख रहे हैं इसके अंदर चारों ऑप्शन हो गए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो देखा ऑप्शन सिलेक्ट करने को कह रहा है ना मुझे, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट का लगा सकते हैं कि आप क्या चीज ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। चाहे तो आप इस तरह चेक बॉक्स वाले इनपुट क्रिएट कर ले, ठीक है। चाहे तो अगर आपने लिस्ट वाला पूछना है काम, तो लिस्ट वाला इस तरह आप लिस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स के आप फॉर्म्स में किस तरह से डिफरेंट टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं। और लास्ट पर मैं आपको एक बटन बता देता हूं बनाना, जिसे हम कहते हैं फॉर्म के, जिस तरह होता है ना अक्सर नीचे के रीसेट का लगा होता है, तो वो रीसेट के जो भी डाटा आपने गलत पुट कर दिया, आप जैसे रीसेट पर क्लिक करते हैं वो सारा डाटा खत्म हो जाता है, वो कहता है फिर से फॉर्म फिल करें। तो वो रीसेट का बटन कैसे लगा होता है, 1-2 मैं BR टैग यूज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। और यहाँ पर उसके लिए लगाते होते हैं इनपुट का ही लगाते हैं। और उसकी टाइप में क्या लिखते होते हैं, उसकी टाइप में आप लिखते होते हैं रीसेट। ओके, टाइप में क्या लिखते होते हैं, रीसेट। अब देखते हैं इसका क्या आता है फर्क। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप गौर करेंगे लास्ट पर एक रीसेट का बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, सिंपल एक इनपुट का टैग यूज किया है। ये जैसे इसकी टाइप रीसेट सेलेक्ट हुई ना, वो समझ गया कि ये जो जितना भी फॉर्म है ना उसके साथ डाटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और उसको रीसेट करने के लिए इसको मैं करता हूँ एक बार जूम इन करता हूँ, जूम इन किया, ठीक है। अब मैं ना इसको जरा डाटा पुट करके दिखाता हूँ लास्ट टाइम, और इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक बार। रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमने फॉर्म बना लिया, ये लेजेंड लगा हुआ है, ये फील्ड सेट है, ये लेबल है, ये उसकी इनपुट है, उसके अंदर टाइप सेट है, लेबल है, इनपुट है, उसकी टाइप सेट है, लेबल है, इनपुट है, उसकी टाइप सेट है। अब मैं कुछ डाटा इसको फिल करके दिखाता हूँ। तो मैंने मिसाल के तौर पर फरासत अली लिख दिया, और मैं नंबर पुट कर देता हूँ 0341938564, ठीक है। ये फोन नंबर मैंने पुट कर दिया। ईमेल मैं लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पर @gmail.com, ओके, gmail.com। और क्या लिखना है यहाँ पर, पासवर्ड भी लिखना है। तो पासवर्ड मैं मिसाल के तौर पर कोई भी लिख देता हूँ। यहाँ से डेट भी मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, जेंडर में मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री पाकिस्तान, और डिग्री में यहाँ से एक क्या सिलेक्ट करता हूँ, BSSC, ठीक है। मिसाल के तौर पर सॉरी, ये जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को मैंने डाटा गलती से पुट कर दिया, मैं चाहता हूँ ये दोबारा से फिल करूँ, बजाय कि मैं अकेली चीज को क्लिक करके मैं इसको रिमूव करना शुरू करूँ। तो ये जो रीसेट का बटन है ना, यही सारा काम कर देगा। ये रीसेट का बटन कैसे लगाया हमने, फिर से देख लें एक बार, कि लास्ट पर इनपुट का एक सिंपल टैग यूज किया है, और उसकी टाइप हमने रीसेट रख दी है, तो खुद ही समझ गया कि ये रीसेट का बटन बनाया इसने। अब मैं जैसे रीसेट पर क्लिक करूंगा, देखना ये जितने भी बॉक्स में डाटा वगैरह फिल है सारा रिमूव हो जाएगा, देखा आपने, ठीक है ना, सारा रिमूव हो गया। जितने चेक बॉक्स थे, जितने जेंडर, डेट्स, पासवर्ड, सब कुछ रीसेट हो गया। तो ये किसका रोल है, रीसेट का। और लेकिन लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज रह गई है, इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। वो क्या है कि आपने अक्सर गौर किया होगा, ये जो नाम वगैरह लिखे थे ना, इसके साथ रेड स्टार सा लगा होता है। वो रेड स्टार क्या शो करता है वो रेड स्टार शो करता है कि ये जो आपसे चीज पूछी गई है ना, ये कंपलसरी है। जब तक आप इसे इनपुट नहीं ना करते, तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो वो किस तरह लगाया जाता है, उसके लिए लगाया जाता है इनपुट के अंदर ही। जो चीज आपने कंपलसरी रखनी है ना, उसके इनपुट के अंदर ही, जिस तरह ये टाइप लगा है, ऑटो फोकस लगा हुआ है, एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर लगा है, इसी तरह एक और यूज होती है, उसे कहते हैं रिक्वायर्ड।
क्या, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि वो फॉर्म को जब तक हम उसको फिल नहीं करते सबमिट, वो सबमिट नहीं होता। ठीक है, अब सबमिट करवाने के लिए मुझे एक और बटन ऐड करना पड़ेगा, चले वो बता ही देता हूँ आपको। वो भी लास्ट पर यहाँ पर जिस तरह रीसेट का बटन है ना, तो यहाँ पर आप सबमिट का भी बटन ऐड करते होते हैं कि जब फॉर्म सबमिट होना होता है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर सबमिट ही लिख देता हूँ, सबमिट लिख दिया, टाइप उसकी सबमिट है, और क्या करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसको सेव करूंगा, ये रीसेट का, रीसेट के लिए होता है, सबमिट का होता है सबमिट के लिए। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबमिट का बटन आ चुका है। तो सबमिट का बटन ये दिखना, अब मैंने रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड वाला एट्रीब्यूट है वो मैंने किसके एट्रीब्यूट में यूज किया हुआ है, वो मैंने नाम का जो लेबल है ना, उसकी जो इनपुट है उसके अंदर रिक्वायर्ड का यूज किया हुआ है। अब देखना रिक्वायर्ड का रोल, अब रिक्वायर्ड का रोल क्या है कि अब मैंने नाम में पुट नहीं करूंगा। अब देखना मैं बाकी सारा डाटा मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, चले जो भी है ये पुट कर दिया, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, चले यहाँ से AI सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखना मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा, वो सबमिट नहीं करेगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा ये नाम पर रेड डॉट शुरू हो जाएगा कि भाई ये आपने फिल नहीं किया। ये देखना, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये किसकी वजह से हुआ, ये रिक्वायर्ड की वजह से हुआ। जो जो चीजें आपने रिक्वायर्ड करवानी होती है ना, तो उस लेबल के इनपुट में आपने रिक्वायर्ड ऐड कर देना। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि नंबर भी जरूरी रिक्वायर्ड है, तब तक फॉर्म सबमिट ना हो, तो मैं इसके अंदर भी एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा। ओके, तो क्या हुआ कि आप इसके अंदर भी मैंने मिसाल के तौर पर डाटा नहीं इनपुट किया, तो मैं इसको हमें सबमिट करने की कोशिश करता हूं, तो ये देखिए वो इसको कहेगा, पहले मैंने इसको पुट कर दिया, अब मैं फिर सबमिट करता हूं तो अब वो इसको कह रहा है कि मैंने ईमेल में भी किया, आप भाई आप ईमेल, ये देखें जैसे सबमिट पर क्लिक है ना, वो ईमेल वाली जो मैं बात बताने लगा था कि मैंने यहाँ पर डाटा लिखा और सबमिट करता हूँ, ये देखिए क्या एरर आ रहा है कि आपने कोई वो ईमेल वाला एड्रेस तो ऐड किया नहीं, @ जो होता है। ठीक है, ये ईमेल की वजह से आया, अगर मैं टेक्स्ट लिखा होता ना तो उसको नहीं पता चलना था कि ये ईमेल एंटर हो रही है या नहीं। तो ये देखिए जैसे मैं इस पर ये कर्सर लेके आ रहा तो ये भी लिखा नजर आ रहा है कि प्लीज इंक्लूड हैशटैग, तभी वो समझेगा कि ये कोई ईमेल का एड्रेस है, ये ऐड किया तो। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेबल से क्या लगता है, लेबल, इनपुट से क्या कि इसकी जो इनपुट से क्या मतलब, यहाँ पर एक बॉक्स हो, टाइप के किस किस्म का डाटा, ऑटो फोकस के सबसे पहले कर्सर ब्लिंक हो जैसे वेबसाइट पर जाए, प्लेस होल्डर के जब तक डाटा इनपुट नहीं होता यूजर को गाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा है। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, जब तक ये फिल ना हो फॉर्म सबमिट ना हो। अब फॉर्म सबमिट होने के पीछे ये सबमिट कहाँ पे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो फिलहाल आज का जो मेन मकसद था वो ये था कि फॉर्म को हम अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसकी फील्ड सेट लगाई जाती है। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर कर दूं। ओके, तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीन हो, अल्लाह हाफिज।